1 हफ्ते में तो पुल टूट जाएगा, इतना समय नहीं है। तो फिर तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए, वो ये काम जल्द से जल्द कर देगा, मगर उसके लिए उसे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत? संभल के जंगल में राजा शेर सिंह राज किया करता था। महराज, नदी का निरीक्षण कीजिए। बहुत सारे जानवर शिकायत कर रहे हैं कि पुल नहीं बना हुआ है। ऐसी बात है तो हम आज ही उसका निरीक्षण करेंगे और उचित लगा तो जल्द ही पुल बना शेर दिया और जाएगा। उसका मंत्री भेड़िया पहुंचा। महाराज, इस नदी में अनगिनत मगरमच्छ रहते हैं और हम लोगों को रोजाना इसे पार करना पड़ता है। ऐसे में कई जानवरों का शिकार हो जाता है। अब आप ही इसका कोई समाधान दीजिए। बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर ठीक है, इस नदी में पुल बनाया जाएगा, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तभी एक बैल वहां आ पहुंचा। सबकी समस्या आप निपटा रहे हैं तो लगे हाथ हमारे लिए भी कुछ कीजिए। बहुत दिनों से कुछ अज्ञात जानवर हमारे कबीले में हमला कर रहे हैं, उनका कुछ कीजिए। क्या मेरे जंगल में अज्ञात प्राणी घुस रहे हैं? भेड़िए, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? महराज, ये जंगल बहुत ही विशाल है, 1-2 मंत्री इसे संभाल नहीं सकते। जैसे ही कुछ सॉल्व करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तुम्हारा भी कहना सही है, जंगल में और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। फिलहाल मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले उन घुसपैठियों को यहाँ से भगाना होगा। शेर उन सभी घुसपैठियों को भगाने के बाद भेड़िए के साथ एक सभा करता है। भेड़िए, हमें क्या करना चाहिए? जंगल में जगह जगह परेशानियां हैं, उन सब पर हम नजर नहीं रख सकते, लेकिन समाधान बहुत जरूरी है। तुम कोई राय दो। महराज, मैं चाहता हूं कि नए मंत्रिमंडल का गठन हो। इसमें उपयुक्त, बुद्धिमान और कामकाजी जानवर रखे जाएं, जिन्हें हम काम बांटकर जंगल की कोई भी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। अरे, ये तो बढ़िया सुझाव है। कल ही जंगल में कुछ चुनिंदा जानवरों को मेरे पास लाओ, जो जंगल के नए अधिकारी बनेंगे। मैं उन्हें काम दूंगा, जिन्हें उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। भेड़िया अगले दिन कुछ जानवरों को पकड़ कर लाता है। महराज, मेरे अनुसार ये लोमड़ी, हाथी, लकड़बग्घा नए अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक है, हाथी के पास बहुत ताकत है और लकड़बग्घे के पास समूह की ताकत है। बहुत बढ़िया भेड़िए। लोमड़ी, तुम अपनी बुद्धिमानी से परेशानियों को सॉल्व करोगी, इसलिए तुम्हें आज से संकट अधिकारी बनाया जाता है। हाथी, तुम्हारी ताकत से किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए आज से तुम्हें निर्माण अधिकारी बनाया जाता है। और लकड़बग्घे, तुम्हें इस जंगल का सुरक्षा अधिकारी बनाया जाता है। तुम अपने समूहों को लेकर इस जंगल की रक्षा करोगे। भेड़िया, तुम इन सब पर नजर रखोगे, इसलिए आज से तुम्हें निरीक्षण अधिकारी बनाया जाता है। सभी जानवरों की काम तय हो गया। अगले ही दिन से काम चालू हो गया। इस जगह पर तालाब बनना चाहिए, जंगल में ज्यादा पानी की कमी है। आपको क्या लगता है? बरसात का पानी बचाने के लिए ये एक अच्छा उपाय है, जल्द ही काम चालू किया जाएगा। इधर हाथी और उसके साथियों ने काम जल्द शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लकड़बग्घे और उसके साथियों ने पूरे जंगल को सुरक्षित कर लिया। लेकिन समय बीतते बीतते धीरे धीरे मंत्रिमंडल का जोश भी खत्म होने लगा। अब कोई परेशानी लेकर आता तो बस वो टालने के सोचने लगे। भेड़िया भाई, मगरमच्छ से बचने के लिए जो पुल बनाया था वो कमजोर हो चुका है, अब उसे रिपेयर की जरूरत है। मगर ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बस निरीक्षण अधिकारी हूँ। समस्या अधिकारी तो लोमड़ी है, तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। गधा मायूस होकर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बहन, मगरमच्छ वाला पुल कमजोर हो चुका है, जल्द ही उसे ठीक करना होगा, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, मगर इसके लिए कागजी कार्यवाही की जरूरत है। मुझे निरीक्षण करना होगा, इसके लिए मुझे समय लगेगा। तुम 1 हफ्ते बाद आना, ठीक है? 1 हफ्ते में तो पुल टूट जाएगा, इतना समय नहीं है। तो फिर तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए, वो ये काम जल्द से जल्द कर देगा, मगर उसके लिए उसे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत? ये तो तुम लोगों का काम है, तुम्हारा कर्तव्य है, भला इसके लिए कैसी रिश्वत? मैं नहीं मांग रही हूँ, ये तो हाथी भाई और उसकी टीम मांगती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर पता कर लो।
हाथी भाई, मुझे लोमड़ी ने भेजा है। उसने बोला है कि नदी में पुल बनाने में तुम मदद करोगे। अरे नहीं नहीं, मैं और मेरी गैंग थके हुए हैं। कई दिनों से हम काम कर रहे हैं, अब हमसे और ज्यादा काम नहीं हो सकता। मगर ये तो आपका काम ही है, आपकी जिम्मेदारी है, भला आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तू मुझे मेरा काम मत बता। मैं रात दिन काम करता हूँ, तब जाकर इस जंगल में निर्माण होता है, समझा? मगर आप तो 1 महीने से खाली हैं, कोई भी काम जंगल में हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे लगातार काम कर रहे हैं? ज्यादा बात मत कर, चला जा यहाँ से। अब काम तभी होगा जब पूरी कागजी कार्यवाही पूर्ण होगी। अब वहां निरीक्षण होगा, फिर उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि काम करना है कि नहीं। अब चला जा। कुछ दिन बाद लोमड़ी नदी वाली जगह पर पहुंचती है। मैं यहाँ निरीक्षण करने आई हूँ। जंगल में ये पुल बहुत कीमती था, काफ़ी शाही खजाना खर्च हुआ था। अब दोबारा काम शुरू करने के लिए खजाने में धन नहीं है, तो फिलहाल इस काम को टाल दिया जाता है। और लोमड़ी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या, इन सब में शाही खजाना कब से आ गया? हमें तो आज मालूम हुआ कि हमारे पास शाही खजाना है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, मगर आजकल ये बहाना बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इनमें काम चोरी बढ़ती जा रही है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे इन्हें अक्ल आनी चाहिए। तभी उनके पास एक हिरन भागते हुए पहुंचा। मगरमच्छ की नदी में बना पुल टूट गया है और कई जानवर मगरमच्छ का शिकार बन चुके हैं। और तो और जंगल में अज्ञात हमलावर देखे गए हैं। सभी हताश और परेशान हैं। ये तो होना ही था। मैंने कई मंत्रिमंडल से बोला है कि वो पुल टूटने वाला है, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब समय आ गया है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। साथियों, आप सभी मेरा साथ दीजिए। मगर तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार शेर सिंह के पास शिकायत करनी चाहिए? कर सकते हैं, मगर सोच कर देखो, अब तक जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, एक बार भी जंगल भ्रमण में नहीं निकला, अपनी ही गुफा में कैद है। अगर हम उससे शिकायत करेंगे तो वो भी कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ लेगा। इसलिए हमें सबको सबक सिखाना ही होगा। गधा सबको अपनी योजना बताने लगता है। योजना अनुसार गधा और कुछ जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे। महाराज, सिंहगढ़ से एक फरमान आया है। वहाँ के राजा शेर भुजंग नाम का शेर यहाँ भ्रमण करने आ रहा है। कहते हैं वो बहुत कम जगहों पर जाते हैं, मगर जहाँ जाते हैं वहाँ दिल खोल के दान और हीरे जहाजर जादुई चीजें देते हैं। इस बार उन्होंने हमारे जंगल को चुना है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। उसका हमारे जंगल में स्वागत है। उनको संदेशा भेज दो कि वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मगर महाराज, एक गड़बड़ है। जंगल एकदम साफ सुथरा। उस जंगल में बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। उस जंगल के किसी प्राणी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क, पुल सब बना होना चाहिए। अरे वाह, ये तो हमारे यहाँ पहले से बन चुका है। माफ कीजिए महाराज, मगर आपको एक बार जंगल में घूमना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए। वरना अगर एक भी काम छूटा तो शेर भुजंग नाराज हो जाएगा और इस जंगल को नष्ट भी कर सकता है। शेर सोच में पड़ जाता है और भेड़िए के पास पहुंचता है। भेड़िए, क्या जंगल में सब सही चल रहा है? क्या तुम समय समय पर निरीक्षण करते हो? जी महाराज, जंगल में सब सही चल रहा है। कोई भी शिकायत लेकर मुझ तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना महाराज? आज मैं जंगल भ्रमण में निकला हूँ। बहुत ही बड़े राज्य के राजा हमारे जंगल में आने वाले हैं और उन्हें ये जंगल पूरा साफ सुथरा चाहिए, सब कुछ सुविधापूर्ण चाहिए। और शेर और भेड़िया सभी जगह जाते हैं, मगर हर जगह काम रुका हुआ और अधूरा और असुरक्षित लगता है। ये क्या है? कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। सभी मंत्रिमंडल किधर है? मुझे उन्हें मेरे सामने लाओ। तभी उसे अज्ञात प्राणी नजर आते हैं। ये कौन है? ये इस जंगल के नहीं है, ये तो दूसरे जंगल से आया हुआ लगता है। अरे ये तो घुसपैठिए हैं। लकड़बग्घे को भी सभा में बुलाओ। सभी मंत्री सभा में पहुंचे। शेर सिंह गुस्से में बोला, अब तक जंगल में कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी काम आधे अधूरे क्यों पड़े हुए हैं? महाराज, मैं तो बस निरीक्षण अधिकारी हूँ। आप संकट अधिकारी से पूछिए। अरे मैं तो सिर्फ जगहों का लेखा जोखा करती हूँ, बाकी मुख्य काम तो निर्माणाधिकारियों का होता है। आप उनसे पूछिए। अरे मुझे तो कोई काम मिला ही नहीं। जितने भी काम थे वो किसी न किसी वजह से अटक रहे थे। ऐसे में मैं क्या करता? सभी चुप हो जाओ।
तुम सब के सब कामचोर बन चुके हो। सभी अपने अपने काम के प्रति आलस कर रहे हो। इसलिए मैं तुम लोगों को नया काम देने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद एक खास प्राणी जंगल में आ रहे हैं। कहते हैं जब वो आते हैं तो खास प्रकार के उपहार देते हैं, मगर उनकी एक शर्त है, जंगल का पूर्ण निर्माण होना चाहिए, सभी तरफ सुविधा होनी चाहिए। इसलिए आज से तुम लोग काम चालू कर दो, यही तुम लोगों के लिए सही होगा। चारों जंगल के पुनः निर्माण में लग जाते हैं। फटाफट नदी में पुल, जंगल में साफ सफाई, तालाब निर्माण और जंगल में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा देते हैं। उनका निरीक्षण करने शेर सिंह दोबारा आता है। शाबाश, अब लग रहा है कि जंगल फिर से नया बन चुका है। अब हमें उस मेहमान को जंगल में बुलाना चाहिए। तभी गधा और कुछ जानवर वहां पहुंचते हैं। माफ कीजिए महाराज, आगे कोई ऐसा ना जंगल है और ना ही शेर भुजंग नाम का कोई शेर है। ये सब तो हमारा नाटक था। शेर गुस्से में आग बबूला होकर बोला, क्या ये कैसा मजाक है? तुम्हारे मजाक के चक्कर में मैंने न जाने कितने काम इन बेचारों से करवाए हैं। रात दिन बैलों की तरह काम किया है। हम और क्या करते महाराज, जंगल में कोई भी काम समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। आपके मंत्रिमंडल काम को हर दूसरे दिन के लिए टाल रहे थे और जो काम चालू होता उसे भी किसी कारण से छोड़ रहे थे। लाख शिकायत करने के बाद इनके अंदर का आलस, कामचोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गधे की बात सुन के सभी अधिकारी और शेर सिंह को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, एक बार तुम सभी को मेरा पास आना चाहिए था। इसके बारे में मुझे बताते, मैं तुम लोगों की मदद करता। माफ कीजिए महाराज, मगर आप भी जब से मंत्रिमंडल का निर्माण किए हैं एक बार भी जंगल भ्रमण के लिए नहीं निकले। अपनी ही गुफा में आराम फरमा रहे थे। सारा काम अपने इन कामचोर मंत्रिमंडल के कंधों पर डाल दिया। तुम सही कहते हो। जितने कामचोर ये हैं, उतना कामचोर तो मैं भी हूँ। एक बार भी जंगल का निरीक्षण तक नहीं किया, ये जानने की कोशिश भी नहीं की जंगलवासी मेरे काम से खुश हैं कि नहीं। गलती हम सब की है, इसलिए इसे हम ही सुधारेंगे। हम जंगल में नए अधिकारियों की भर्ती करेंगे जो निडर हो, कामकाजी हो, और मैं खुद इन सभी का समय समय पर निरीक्षण करूंगा। इस तरह गधे ने बड़ी चालाकी के साथ बिना हिंसा हड़ताल करे शेर और उनके मंत्रिमंडल को सबक सिखाकर सही रास्ते में ले आया।